एमडी कैट के एंट्री टेस्ट पर सिंध हुकूमत और तलबा आमने सामने। डाउ यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट 19 नवंबर को लेने का ऐलान। तलबा ने इम्तिहानी शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। एक्सपो सेंटर गुलशन इकबाल ब्लॉक 15 में एमडी कैट का इम्तिहान होगा। तलबा का ये कहना था कि 15 रोज में टेस्ट देना मुमकिन नहीं। क्या डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करना हमारा जुर्म है? सिंध हाई कोर्ट में टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई। सिंध हुकूमत के वकील बोले, इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया। जिसने पेपर्स लीक किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमास। विफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। एग्रीगेट फाइनल एग्रीगेट जो है 88% है। 91% की एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है। मुतालबा ये है कि पेपर लीक करने में हमारी कोई मिस्टेक नहीं, आपके इदारों की मिस्टेक है। और पेपर जिन्होंने लीक किया है आप उनको सज़ा दें। जिन्होंने पेपर लिया है PMDC का रूल है उनको 3 से 5 साल तक जो है वो करें। तालीमी बोर्ड तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगाने लगे। मैट्रिक मार्कशीट कई रोज की ताखीर से जारी। साबिक कंट्रोलर इमरान भट्ट की मअतली ताखीर का बाइस करार। 12वीं जमात कॉमर्स के नताइज का भी ऐलान न हो सका। यूनिवर्सिटीज में दाखिले ताखीर से होने का खदशा बढ़ गया। मैट्रिक बोर्ड कराची के मुताबिक 9वीं जमात के नताइज का ऐलान नवंबर के आखिर में होगा। शहर काई की सड़कें तबाहाल, अवाम की जिंदगियां खतरे में। हादसात मामूल बन चुके। आदम बस्ती की टूटी सड़क भी शहरियों के लिए आज़ाब बन गई। ड्राइवर रिक्शों के खराब होने शहरी हादसा से परेशान। सड़कों की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। जाम सादिक पुल की हालत इंतहाई खस्ता हाल। हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार। मुनशा के आदि अफराद ने दीवारों से सरिये निकाल लिए। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रोशनों के शहर में अंधेरों का राज। दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया। बल्दिया टाउन की UC 5 में बिजली की आंख मचोली। लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। के का कहीं भी लोड शेडिंग का ना करने का दावा। कराची में गैस गायब रहना मामूल बन गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी आजियत में मुब्तला। गुलशन इकबाल में 10 घंटे तक गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। कोरंगी औरंगी टाउन और सरजानी टाउन में गैस लोड शेडिंग। न्यू कराची, खुदा की बस्ती और साइड के मकीन परेशान। मवाज कोट, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में भी मसाइल। किसी भी वक्त गैस अचानक कम कर दी जाती है। शहरी फट पड़े। पीपल्स बस सर्विस का रूट नंबर 3 बहाल। किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। EV रूट 1 माह कबल बंद किया गया था। मुसाफिर रूट की बहाली पर खुश दिखाई दिए। केवाड़ी में डोमिसाइल और PRC इजरा डिजिटलाइज कर दिया गया। अवाम को फाइल और एजेंटों से छुटकारा मिल गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 कवर कौसर का कहना है अवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जा रही है। डोमिसाइल और PRC के लिए आए शहरियों ने डिजिटल सिस्टम से मुतमईन दिखाई दिए। बहुत सहूलियात है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अच्छा लगा मुझे। तकलीफ तो बहुत काफ़ी हो चुकी है। पहले तो हमारे हर म्याद से किसी का मसला आता था, भाई कोर्ट का मसला है, किसी को भी परेशानी। बहुत बेहतर है पहले से। सबसे पहले तो हमने सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर लिया है। कोई भी यहाँ फ़ाइल नहीं बनती, कोई फ़ोटोकॉपी, अटेस्टेशन, एफिडेविट कुछ भी बाहर से नहीं। यहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है। यहाँ एप्लीकेंट आता है, एक ही विंडो से उनको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। एक ही विंडो पर वो पेमेंट कर लेते हैं जो भी ऑफिशियल फ़ीस होती है और उनका केस प्रोसेस में आ जाता है। और वो जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं जिसका केस बिल्कुल क्लियर होता है उसका सेम डे ही डोमिसाइल अप्रूव हो जाता है और नेक्स्ट डे आकर वो अपनी यहाँ से कॉपी लेकर जा सकते हैं। पोलियो केस सामने आने पर महकमे सेहत की फुर्तियाँ। 28 रोज बाद ही दोबारा पोलियो मुहिम शुरू हो गया। मुहिम 5 नवंबर तक जारी रहेगी। 25,85,000 से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। कराची में चंद रोज कबल मस्बत केस रिपोर्ट हुआ था। 2 माह के दौरान मुख्तलिफ इजलास से भी पोलियो के मस्बत नमूने मिले। बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं, तिब्बी माहिरीन की अपील। ईंधन की फराहमी बेहतर होने से PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की जानिब गामजन। आज 45 परवाजें शेड्यूल। अंदरून और बैरून मुल्क ऑपरेशन की बहाली शुरू। तर्जुमान PIA के मुताबिक अगले चंद दिन में ऑपरेशन मामूल पर आने की उम्मीद है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक कारोबार का मस्वर रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 51,482 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक में डॉलर 38 पैसे महंगा 280 रुपये 98 पैसे पर बंद हुआ। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने का मिशन सदर ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। आमिर पराचा ने कहा, कॉन्फ्रेंसिस के जरिए आगाही फराहम करने की कोशिश की जाती है। मौसमियाती तब्दीली पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने की जरूरत है। अशियाई ज़रूरिया की सरकारी कीमतें मुकर्रर करना खुश आइन है। सदर कराची ग्रॉसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, होलसेल में अशिया की सरकारी कीमतों से कुछ ताजरों को तकलीफ होगी, रिटेल में आवाम को रिलीफ मिलेगा। होलसेल और रिटेल की कीमतों में बड़ा फर्क खत्म हो जाएगा। हुकूमत और मईशत मजीद बोझ नहीं उठा सकती। सनतकारों ने गैस की कीमत में इजाफे को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी बोले, सस्ती गैस से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, बिजली सस्ती होने से इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। सीमेंट मैन्युफैक्चरर से कीमतों में कमी का मुतालबा। साबिक चेयरमैन अबार हनीफ गौहर का बोले स्टील का रेट कम होना शुरू हो गया, तामीरात की लागत कम होने से अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल की कीमतें कम हुई। हुकूमत कंस्ट्रक्शन के शोबे को भी सपोर्ट करे। मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इस पर ख्याल करेंगे और इंशाल्लाह सीमेंट का रेट भी कम आएगा। तो जब तक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम नहीं होगी, एक आम आदमी जो है तो अपने घर का तस्वुर नहीं कर सकता। सब्जी और फलों की खरीदारी जेब पर भारी। टमाटर 20 रुपए महंगे होकर 220 रुपए किलो हो गए। आलू और प्याज 120, जबकि फूल गोभी 160 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 180, हरी मिर्चें 200 और शिमला मिर्च 240 रुपए किलो पर मुस्तहकम। अदरक 700 और लहसुन 600 रुपए किलो पर बरकरार। फलों में खरबूजा 160, जबकि सेब और अनार 280 रुपए किलो में दस्तयाब। अमरूद 240, पपीता 260 और अंगूर 320 रुपए किलो पर बरकरार। प्रॉपर्टी टैक्स मुआफ किया जाए। आगा खान अस्पताल का सिंध काबीना को खत। कल इजलास में खत पर गौर किया जाएगा। टैक्स मुआफी काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर बल्दियात काबीना को आगाह करेंगे। कराची के लोग नून लीग से मोहब्बत करते हैं। नून लीग ही इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी का दावा। बोले, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का IG जेल खाना जात के दफ्तर का दौरा। जेलों की सिक्योरिटी, कैदियों को फराहम करदा सहूलियात और दीगर अमूर का जायजा। तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सहूलियात पर समझौता न करने का ऐलान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में एक दिन बाकी। ऑपरेशन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। 1 नवंबर से वतन वापसी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम शहर से निकल जाएं। पुलिस की मसाजिद में ऐलान। पाकिस्तान से वापसी पर अफगान बाशिंदे खुशी से निहाल। कहा, रियासत और पाक फौज के साथ खड़े हैं। किसी को पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। SP सोहराब गोड उजैर अहमद कहते हैं, डेडलाइन खत्म होने के बाद बड़े क्रैकडाउन का आगाज होगा। इनके खिलाफ एक जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन है, इनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा 1 से ऑनवर्ड्स। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन अली नकवी को ओहदे से हटा दिया। वफाकी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में अहम पेशरफ। सिंध पुलिस ने 6 लापता अफराद का सुराग लगा लिया। रिपोर्ट्स अदालत में पेश। शहरी रफाकत अली, जुल्फिकार अली, गुल हुसैन और जाहिद हुसैन शारे फैसल पुलिस को मतलूब थे। चारों मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में है। शहरी फैसल अब्बास और अयास भी मुख्तलिफ मुकदमात में जेल में है। अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें निपटा दी। शहरी सुभान जतोई, कमसन लड़की अलीशा, सलीमुर रहमान और नेमतुल्लाह की बाजियाबी का हुक्म। सूफी शाह इनायत और सुहेल अहमद की फौरी बाजियाबी का हुक्म। पुलिस, महकमे दाखिला और दीगर इदारों से 14 नवंबर को पेशरफ रिपोर्ट तलब।
इकरा यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम HEC जोन L टेबल टेनिस मेंस चैम्पियनशिप 8 जामियात की टीमें मदे मुकाबिल। फाइनल में जीतने वाली टीम अगले राउंड पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी में शिरकत करेगी। पाकिस्तानी एथलेटिक्स एशियाई ममालिक से भी पीछे रह गए। सिंध टेबल टेनिस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन सरवर कहते हैं, टेबल टेनिस तेज गेम है। हुकूमत टैलेंट को सामने लाने के लिए हर साल 3 से 4 कैंप लगाए। ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की पहली खातून रिपोर्टर प्रोफेसर शाहिदा काजी की याद में ताज़ियती रेफरेंस। जामिया कराची के शोबा इब्लाग़ आमा में रेफरेंस का इनेकाद। शोबा इब्लाग़ आमा की साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर फौजिया नाज ने कहा कि शाहिदा काजी की डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के लिए बेशुमार खिदमात थी। जामिया कराची की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल का यह कहना था, शाहिदा काजी का शोबा सेहत में बहुत बड़ा नाम है। और पुलिस वाले सिर्फ चिड़चिड़े या गुस्से वाले ही नहीं होते। कराची का खुश इखलाक और शहरियों का दिल जीतने वाला ट्रैफिक पुलिस अफसर सामने आ गया। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान नहीं समझाना मामूल बना लिया। एसओ कारादर और इम्तियाज अहमद का सील बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। हमारा मिशन चालान करना नहीं है, हमारा मिशन है लोगों को समझाएं, उनको अवेयरनेस दें, उनसे प्यार करें। जो बात प्यार में समझाई जा सकती है क्या वो चालान में चालान करके हम समझा लेंगे।